राष्ट्रीय पशुपालक संघ डीएनटी संघर्ष समिति एवं मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को अलवर में जेल भरो आंदोलन आयोजित किया गया। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंच मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जिला कलेक्टर के ऑफिस में नहीं होने के कारण उन्होंने एडीएम सिटी को ज्ञापन देने से मना कर दिया और बिना ज्ञापन दिए ही वापस लौट गए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री स्तर पर वार्ता की, तिथि घोषित करने और लंबित मांगों के समाधान की मांग की। सह अध्यक्ष रतन नाथ कालबेलिया ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से आंदोलन जारी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। वहीं कालूराम योगी ने कहा कि अब वंचित ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग भी इस आंदोलन से जुड़ गए हैं और आरक्षण के उपवर्गीकरण की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यह अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा और 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव के रूप में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, उनके समाज की कुछ मांगे थी, उस पर वो ज्ञापन लेकर के पधारे थे और यहाँ सबने बैठ करके जो उनकी ज्ञापन में मांगे थी वो उन्होंने दोहराई। अन्य जिलों में जो उन्होंने ज्ञापन दिए हैं वो भी दोहराई और इस संबंध में उनका जो भी आंदोलन, जिस मांग को लेकर वो आंदोलन रहता है, उस पर विस्तार से मेरी उनसे यहाँ वार्ता हुई और उसके बाद ज्ञापन लेने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और अभी भी हमारी वार्ता पुलिस अधिकारियों के मार्फत उनसे जारी है। यदि वो ज्ञापन हमको देने के लिए तैयार है, जैसा कि विचार विमर्श चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो आकर के पूरी ज्ञापन हमको दे देंगे, तो मैं लेकर के शीघ्र पहुंचा दूंगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विधिवत उनको पुलिस अधिकारी हमारे जिले के लगे हुए हैं, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से उनको उसका मैनेजमेंट उसको करके प्रबंधित करके और यहाँ लेकर के आए। मेरे से उन्होंने कहलवाया था, सर आप ले लेंगे ज्ञापन, तो मैं तैयार था, मैं बैठा ही था और मैंने इन्वाइट किया उनको यहाँ। वे पधारे भी सही, बैठे, वार्ता भी हुई और ज्ञापन अभी शायद देंगे, वो बातचीत चल रही है, तो उम्मीद है कि वो अब दे देंगे। नहीं, कारण तो ये एक प्रक्रिया ही ऐसी है, थोड़ा बातचीत अगर होगी तो वो करेंगे। हाँ, देखिए, ये डीएनटी का जो आरक्षण का जो हमारा जो आंदोलन है, 24वां आंदोलन है आज अलवर में। इसका परमिशन के लिए बाकायदा हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर दिया, उसमें सब लिखा हमने कि भाई क्यों हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आज सुबह हमने आंदोलन किया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर को पता होना चाहिए कि इतना बड़ा आंदोलन मेरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, मुझे वहाँ प्रेजेंट रहना है, उन लोगों की बात सुनना है। बेपरवाह, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान, जिसको कोई सेंसिटिविटी नहीं है पब्लिक से, और ये डाउन प्रोडन जो सोसाइटीज है ना, जो सबसे दबे कुचले जो समाज हैं, वो इतना गांव जाके हमने 15 दिन हमारे जो सभी संगठन के जो लोगों ने गांव जाके पूरा ये यात्रा की, सबको बुलाया, अपने अधिकारों के बारे में बताया, चलो भी अलवर चलेंगे, कलेक्टर हमें सुनेगा, हमारी बात पहुंचेगी। कलेक्टर गायब है, कलेक्टर गायब है ना, तो कलेक्टर तक पता नहीं, मुझे लगता है इंफॉर्मेशन होगी तो उन्होंने लाइटली लिया। सब ज्ञापन देके जाते हैं ये एडीएम के पास, ये नहीं दे देंगे। एडीएम ने जब फोन किया, एडीएम ने पूछा, एडीएम ने जो पूछा उनसे कि भाई कौन है, अरे भाई किसका है, हाँ बोले डीएनटी का। सर, अभी भी आप सक्षम अगर ज्ञापन नहीं दिया तो क्या करेंगे, रणनीति क्या रहेगी वो बताएं आपको। एडीएम हमने तो ज्ञापन दिया नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं दिया कि उनको हमारी परवाह नहीं है। सरकार बेरुख है, सरकार को इन समाजों के बारे में इतनी हार्ड धर्मिता है, सरकार की इतनी अहंकार है, इसलिए कलेक्टर के पास पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। दूसरे कलेक्टर आगे की रणनीति बताएं, क्या करेंगे आगे का रणनीति हमारा यह है। हम 16 तारीख को 15 तारीख को भरतपुर जा रहे हैं, भरतपुर में भी पुतला जलाएंगे सीएम के जो गृह डिस्ट्रिक्ट में, और वहां भी आंदोलन करेंगे। फिर उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, सीकर और लास्ट में 1 जुलाई को जयपुर में महापड़ाव करेंगे पूरे राज्य का। हम ये पूरी पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का डीएनटी के प्रति कितना गलत व्यवहार है, रूखा व्यवहार हमारे जो ये इतनी पूरी अलवर की डीएनटी घुमंतु विमुख जाति है, गाडोलिया, बंजारा, कालबेलिया, बावरिया, बागरिया, जोगी, नाथ, कनपटा, जो इस देश का अंतिम पांत का समुदाय का व्यक्ति है, जो 2 टाइम की रोटी के लिए, 2 जोड़ी कपड़ों के लिए, स्थायी छत की तलाश में ये जातियां इतनी बड़ी 46 डिग्री तापमान के अंदर ये जो पैदल मार्च करके ये आए हैं, तो ये ज्ञापन देने ही आए थे। मगर सर, हमारी ये है कहीं सरकार के बीच में और जिलों के कलेक्टर के बीच में गैप है।
इन जातियों को सब लोग हल्के में लेते हैं। इस कारण यहाँ की जो कलेक्टर महोदया है वो आज यहाँ से गायब है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इनका हम अभी बाहर जाके इसका बहिष्कार करके जाएंगे कि ये कलेक्टर साहब का जो रवैया था, फोन पे बात हुई, वो डीएनटी के लीडर है, आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो बात करने के लिए भी हमसे मना किया। तो हमने ये तय किया कि जब जो कलेक्टर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम उनको ज्ञापन क्या देंगे। और मैं ये कह रहा हूं सर, ये सरकार चाहे कितनी भी फोर्स लगा ले, ये सरकार चाहे हमें कितनी जेलों में डाल दे, हमें जिंदा जिंदा शूट कर दे, मगर आने वाली 1 जुलाई को ये जातियां हमारा भाग्य हम खुद लिखेंगे। आर पार की हम लोग लड़ाई करेंगे। आज का जेल भरो आंदोलन का क्या हुआ, क्या रणनीति रहेगी वो बताइए। आज का जो जेल भरो आंदोलन रहा है, हमने सभा की है, सारी डीएनटी समाज के लीडर आए, सबने एक साथ एक जाजम पे बैठ के और निर्णय किया है कि आने वाली 1 जुलाई को प्रत्येक गांव से बसें जाएगी, हजारों लाखों की संख्या में 1 जुलाई को जयपुर जाएंगे। अभी आप एडीएम को ज्ञापन नहीं देंगे? नहीं, देखिए सर, बात यह है कि हमारी ये बात है, जब भी हमारा समुदाय की कोई ज्ञापन या चिट्ठी, हमारे लोग जब भी कोई एप्लीकेशन लेके आते हैं तो सीधा डस्टबिन में जाता है। तो हमारी इच्छा थी कि हम जिला कलेक्टर साहब के साथ बैठ के हमारे लोगों की समस्या है उस पर हम चर्चा करें। हमारे लोकल लीडर भी थे, मगर आज जो कलेक्टर साहब यहाँ है उसके बावजूद भी कलेक्टर साहब अभी चेयर पे नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुख जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान, भीलवाड़ा। हमने ज्ञापन इसलिए दिए कि हमने 5 दिन पहले परमिशन ली थी कलेक्टर साहब से ही, और उनसे बैठ करके लोगों ने, हमारे जो शिष्टमंडल ने चर्चा भी की थी, भाई हम ज्ञापन देंगे और बंजलाल के पुरता लड़ाएंगे। और ये डीएनटी समाज है जो 78 सालों से अपने अधिकारों से विमुक्त हुई, अधिकार लेना है। जब हमारे कलेक्टर हमारी बात ही सुनना नहीं चाहेगा तो इन्हीं दबी कुचली सरकार को। और मैं श्रीमान भजनलाल जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो लोगों को बोलते हैं कि लास्ट पंक्ति में बैठे हुए लोगों को हम मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, जबकि हम यहाँ जब चल कर के आ रहे तो भी हमें नहीं सुना जा रहा था। इससे ज्यादा इन समाजों के साथ क्या अन्याय होगा। मेरा नाम कालूराम योगी, सह अध्यक्ष डीएनटी संघर्ष समिति राजस्थान। तो बेटी हम लोग शिविर लगाकर पूरे राजस्थान के अंदर डीएनटी घुमंतु जातियों के लिए प्रमाण पत्रों पट्टों की सुविधा दे रहे हैं। और एक तरफ जो जिला कलेक्टर अलवर है, वो हजारों के तादाद में जो लोग आए हैं, घुमंतु जो लोग हैं, इतनी दूर दूर से राजस्थान से लोग आए, उनके सुनने को तैयार नहीं है। और खाली ओनली फॉर आपके जो कैंप है उनके अंदर आप जो पटवारी तहसीलदार बिठा रखे हैं, आपने ओनली फॉर न्यूट्रल बैठा रखे हैं, उनकी समस्या सुन नहीं रहे। जब हम लोग यहाँ कहते हुए चल के आ रहे हैं, इतनी पीड़ा भूख प्यास में हम लोग आ रहे हैं, उसके आप सुन नहीं रहे हो। और दूसरी तरफ आप कैंप लगा रहे हो, क्या होगा उस कैंप का मतलब को कैंप का कुछ मतलब होगा तो नथिंग, बिल्कुल नोट, ये हमारा कहना है। और इस राजस्थान सरकार जो इस कैंप लगा रही है उसका हम बहिष्कार करते हैं। इस मामले को आज लेकर बिल्कुल। थैंक यू। क्या नाम है? एडवोकेट सोमराज पवार मेरा नाम है।